मनोविज्ञान की शाखाएं वर्षों में मनोविज्ञान के विविध विशिष्ट क्षेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से कुछ का वर्णन इस खंड में किया गया है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अर्जन, संग्रह, प्रहसन तथा सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती है उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं की खोज करता है। प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, निर्णयन एवं भाषाएं। आप इन विषयों को इस पाठ्य पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। इन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ पारिस्थितिक उपागम का भी उपयोग करते हैं, अर्थात वह उपागम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तंत्रिका वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं। जैविक मनोविज्ञान व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंधों, मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोधक व्यवस्था एवं आनुवंशिकी सहित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक मनोविज्ञान तंत्रिका वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों तथा मानवशास्त्रियों के साथ भी कार्य करते हैं। तंत्रिका मनोविज्ञान न्यूरोसाइकोलॉजी अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका वैज्ञानिकों मिलजुल कर कार्य करते हैं। अनुसंधानकर्ता तंत्रिका संचारकों की भूमिका, जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसलिए साहचर्ययुक्त मानसिक प्रकारों में इनका अध्ययन करते हैं। वे अपना अनुसंधान प्राकृतिक रूप में कार्य करने वाले मस्तिष्क के व्यक्तियों तथा शल्य मस्तिष्क वाले लोगों के प्रकारों का विकसित तकनीकों तथा ईईजी, पीईटी तथा एमएमआरआई आदि की सहायता से, जिसके विषय में आप आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन विस्तार के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का प्राथमिक लक्ष्य यह है कि यह जानना होता है कि जो हम हैं वह कैसे हुए। बहुत वर्षों तक बच्चों एवं किशोरों के विकास पर ध्यान केंद्रित था। यद्यपि आजकल वयस्कों एवं काल प्रभावन के विषय में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं। वे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय कारकों, जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा बुद्धि, संज्ञान, संवेग, मिजाज, नैतिकता एवं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मानवशास्त्रियों, शिक्षाविदों, तंत्रिका वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं तथा ज्ञान की सभी शाखाओं जो मनुष्य की समृद्धि एवं विकास से संबंधित के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह सम्मेलन करता है कि लोग अपने सामाजिक वातावरण में कैसे प्रभावित होते हैं, लोग दूसरों के विषय में कैसा सोचते हैं तथा उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति, समरूप तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, सहायतापरक व्यवहार, पूर्वाग्रह, आक्रोश, सामाजिक अभिप्रेरणा, अंतर समूह संबंध आदि विषयों में रुचि लेते हैं। अंतर सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान व्यवहार, विचार तथा संवेग को समझने में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन करता है। इसकी मान्यता है कि मानव व्यवहार मात्र मानव जैविक विभव की प्रस्तुति न होकर संस्कृति का भी उत्पाद होता है। इसलिए व्यवहार का अध्ययन उसके सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। जैसा कि आप इस पुस्तक की विभिन्न अध्याय में पढ़ेंगे, संस्कृति मानव व्यवहार को विविध रूपों एवं विभिन्न सीमाओं तक प्रभावित करती है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान तापमान, आर्द्रता, प्रदूषण तथा प्राकृतिक आपदा जैसे भौतिक कारकों का मानव व्यवहार के साथ अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। कार्य करने के स्थान पर भौतिक चीज़ों की व्यवस्था के स्वरूप का स्वास्थ्य, सांवेगिक अवस्था तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्वेषण करता है। इस क्षेत्र में नवीन विषय के रूप में किस सीमा तक उत्सर्ग, प्रबंधन, जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संरक्षण, सामुदायिक संसाधनों का सक्षम उपयोग आदि जुड़े हैं, जो मानव व्यवहार के प्रकार होते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान रोगों के विकास, बचाव एवं निदान में मनोवैज्ञानिक कारकों, उदाहरण के लिए दबाव, दुश्चिंता की भूमिका पर केंद्रित होता है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की रुचि के क्षेत्र में दबाव तथा समायोजी व्यवहार, मनोवैज्ञानिक कारकों एवं स्वास्थ्य के बीच संबंध, डॉक्टर रोगी संबंध तथा स्वास्थ्य वृद्धि के कारकों को बढ़ावा देने वाले उपाय हैं। नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान दुश्चिंता, अवसाद, खानपान व्यतिक्रमण तथा शीतकालिक पदार्थ दुरुपयोग जैसे मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रमों के निदान एवं बचाव से संबंधित होता है।
एक संबंधित क्षेत्र उपबोधन का होता है, जिसका लक्ष्य लोगों के दैनंदिन कार्यों से लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने तथा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सामंजस्य बनाने में सहायता करके सुधार लाना होता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का कार्य उपबोधन मनोवैज्ञानिकों के कार्य से भिन्न नहीं होता। यद्यपि उपबोधन मनोवैज्ञानिक कभी-कभी ऐसे लोगों का अध्ययन करते हैं जिनकी समस्याएं कम गंभीर रहती है। बहुत सी स्थितियों में उपबोधन मनोवैज्ञानिक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्या एवं जीवन वृत्ति योजना के विषय में अपनी सलाह भी देते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की तरह मनोरोग विज्ञानी भी मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रमों के कारणों, उपचार तथा उनसे बचाव का अध्ययन करते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक एवं मनोरोग विज्ञानी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास मनोविज्ञान की एक उपाधि होती है जिसमें वह कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करता है तथा वह लोगों के मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रमों का उपचार करता है। इसके विपरीत मनोरोग विज्ञानी के पास चिकित्सा विज्ञान की उपाधि होती है जो मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रम के निदान हेतु वर्षों का विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि मनोरोग विज्ञानी की दवाइयों का सुझाव दे सकता है तथा विद्युत आघात उपचार प्रदान कर सकता है, जबकि नैदानिक मनोरोग वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता। औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कार्यस्थल व्यवहार का अध्ययन करता है तथा कार्मिकों उन्हें नियुक्ति करने वाले संगठनों पर ध्यान देता है। औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कार्यदशा में सुधार तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक इस बात का सुझाव दे सकता है कि कंपनी एक नई प्रबंध संरचना तैयार करे जो कर्मचारियों तथा प्रबंधक के मध्य के संवाद में वृद्धि कर सके। औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोवैज्ञान की पृष्ठभूमि में संज्ञानात्मक तथा सामाजिक मनोविज्ञान में प्राप्त प्रशिक्षण होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मूलतः शैक्षिक और कार्यदशा दोनों में लोग निर्देशात्मक विधियों एवं सामग्रियों के उपयोग से कैसे प्रशिक्षित किए जाते हैं से संबंधित है। वे शिक्षा, उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी संबंधित होते हैं। एक संबंधित क्षेत्र विद्यालय मनोविज्ञान स्कूल साइकोलॉजी बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक एवं सांवेगिक विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्यान देता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। वे मनोविज्ञान का ज्ञान स्कूल परिवेश में अनुप्रयोग करते हैं। क्रीड़ा मनोविज्ञान क्रीड़ा निष्पादन का भी प्रेरणा स्तर बढ़ाकर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा सुधार लाने का प्रयास करता है। क्रीड़ा मनोविज्ञान तुलनात्मक रीति से नया क्षेत्र है, परंतु विश्व स्तर पर स्वीकृति पा रहा है। मनोविज्ञान की अन्य उद्भूत शाखाएं मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में अंतर विषयक ध्यान के कारण अन्य अनेक क्षेत्र उत्पन्न हुए, जैसे वैमानिकी मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, न्यायालयिक मनोविज्ञान, ग्रामीण मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, प्रबंधकीय मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, महिला मनोविज्ञान तथा राजकीय मनोविज्ञान। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए क्रियाकलाप 1.3 में मनोविज्ञान में अपनी रुचि का क्षेत्र पहचानिए। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, अंतर सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान। अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य। पिछले अनुभाग में आपने मनोविज्ञान की विविध शाखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। यदि आपसे एक सरल प्रश्न पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो आपका चित्त परिचित उत्तर होगा कि वे विविध परिवेशों में कार्य करते समय बहुत सी क्रियाएं करते हैं। यदि आप उनके कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि वे मूलतः दो प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। एक मनोविज्ञान में अनुसंधान रिसर्च तथा दूसरा मनोविज्ञान के अनुप्रयोग एप्लीकेशन। मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग को दिशा प्रदान करने वाले कथ्य थीम्स क्या होते हैं? ऐसे बहुत से कथ्य हैं, हम उनमें से कुछ पर संकेंद्रण करेंगे। कथ्य 1 आप अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं के सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास करता है। अनुसंधान में मुख्य बात व्यवहार एवं मानसिक घटनाओं तथा प्रतिक्रियाओं की समझ एवं व्याख्या की होती है। मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधान करना चाहता है अन्य वैज्ञानिकों की तरह की कार्य करते हैं, उन्हीं की भांति वे निष्कर्ष निकालते हैं जो प्रदत्तों द्वारा समर्थित होता है। वे प्रयोगों की अभिकल्पना करते हैं तथा उनको संपादित करते हैं।
अथवा बृहत्तर आयाम के मनोवैज्ञानिक गोचरों का नियंत्रित दशा में अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों का विकास करना होता है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर लिए गए निष्कर्ष चूंकि सभी के ऊपर लागू होते हैं, इसलिए सार्वभौमिक होते हैं। प्रायोगिक, तुलनात्मक, शरीर क्रिया, विकासात्मक, सामाजिक विभेद एवं अब सामान्य मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों को प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में अनुसंधान की विषय वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, चिंतन एवं अभिप्रेरणा आदि प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन करते हैं, जबकि शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक इन व्यवहारों के शरीर क्रियात्मक आधारों का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक व्यवहार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक संदर्भों में लोगों के व्यवहार एवं अनुभव के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कथ्य 2 मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। कर्ट लेविन ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध समीकरण B=FP का प्रतिपादन किया था, जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उनके वातावरण का उत्पाद है। यह समीकरण साधारण ढंग से यह बताता है कि लोगों के व्यवहार में जो अंतर हम पाते हैं वह बड़ी सीमा तक इस तथ्य के कारण पाते हैं। लोग अपने गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसा उनके आनुवंशिक निधि तथा विविध अनुभवों एवं इसी प्रकार उनके अपने वातावरण द्वारा हो पाता है। यहाँ वातावरण का संप्रत्यन जिस रूप में उसका प्रत्यक्षण होता है उसी रूप में अथवा जिस रूप में वह व्यक्ति के लिए अर्थवान होता है उस रूप में किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत पहले यह कहा था कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। यदि उनके मनोवैज्ञानिक गुणों को देखा जाए तो वे बुद्धि, अभिरुचि, मूल्य, अभिक्षमता तथा अन्य बहुत से व्यक्तित्व संबंधी कारकों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण इन्हीं भिन्नताओं के मापन के लिए किया गया था कि विद्या शाखा जिससे विभेद मनोविज्ञान कहा जाता है 19वीं सदी के अंतिम समय एवं 20वीं सदी के आरंभ में प्रारंभ हुई, व्यक्तिगत विभेद पर बल देती है। इसकी बहुत सी बातें व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में आज भी दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि यद्यपि मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सार्वभौमिक होती हैं, तब भी वे व्यक्तिगत गुणों के प्रति संवेदनशील होती हैं। व्यक्तिगत विभेद के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक यह भी विश्वास करते हैं कि पर्यावरणीय कारकों के कारण भी व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह विचारधारा मानवशास्त्री, विकासवादी सिद्धांतकारों तथा जैव वैज्ञानिकों से ग्रहण की है। मनोवैज्ञानिक विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या व्यक्ति वातावरण की अंतःक्रियाओं के आधार पर करता है। यद्यपि ऐसा कर पाना कठिन होता है, तथापि मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार की व्याख्या करते समय आनुवंशिकता एवं वातावरण के सापेक्ष महत्व की जानकारी करते हैं। कथ्य 3 मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहारों की व्याख्या वातावरण के व्यवहार की स्थिति तथा आंतरिक प्राणी के कारणों के आधार पर की जा सकती है। कारण परक व्याख्याएं समस्त विज्ञानों की केंद्रीयता है, क्योंकि बिना उनको समझे कोई भी पूर्ण कथन संभव नहीं होगा। यद्यपि मनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारणों की तरफ भागते हैं, परंतु वे भी जानते हैं कि मात्र रेखीय व्याख्याएं जैसे x के कारण y हमेशा सही नहीं होती। व्यवहार का कोई एक कारण नहीं होता, मानव व्यवहार के बहुत से कारण होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक कारण परक प्रतिरूपों को खोजते हैं जहां अन्योन्याश्रित परिवर्तनों के सेट द्वारा व्यवहार की व्याख्या की जा सके। जब यह कहा जा सकता है कि व्यवहार के कई कारण होते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि व्यवहार के किसी एक कारण का सुनिर्देशन कर पाना कठिन होता है, क्योंकि संभव है कि उसका स्वयं कोई परिवर्तित कारण हो जिसका पुनः कोई अन्य कारण हो सकता है। कथ्य 4 मानव व्यवहार की समझ संस्कृति निर्मित होती है। यह कथ्य अभी हाल ही में सामने आया है। कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रतिरूप स्वभाव से यूरो अमेरिकन है, इसलिए व्यवहार को दूसरी सांस्कृतिक स्थितियों में समझने में सहायता नहीं करते। यूरो अमेरिकन उपागम, जिसे सार्वभौम स्वरूप में प्रचारित किया गया, एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक उसकी आलोचना करते हैं। इसी प्रकार की आलोचना नारी अधिकारवादियों द्वारा की जाती है और उनका यह तर्क है कि मनोविज्ञान मात्र पुरुष पक्षों की वकालत करता है तथा स्त्रियों के पक्षों की अनदेखी करता है। वे द्वंद्वात्मक उपागम की पक्षधारता करते हैं, जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों के पक्षों को समाहित करते हुए व्यवहार को समझा जाता है। मानव व्यवहार को
कथ्य 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। कतिपय भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक घटनाओं के विषय में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इच्छा ऐसी तकनीकों अथवा विधियों को विकसित करने की होती है जिसमें मानव व्यवहार में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। जब मनोवैज्ञानिक अपने द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं तो भी वे वैसा ही सोचते हैं।